हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड ट्रेडर्स। मेरा नाम सनी है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे कल के लिए, यानी 19 नवंबर के लिए हम बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल हमें बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान करना चाहिए। हमने कल जो वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी में, बिल्कुल उसी तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने को मिले आज हमने बेरिश ट्रेड नहीं प्लान किया, हमने बुलिश ट्रेड प्लान किया था। हमारा स्टॉप लॉस इन लेवल से, देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो एक्चुअली में इन लेवल्स का है, अभी स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया। अभी स्टॉप लॉस जो आप देख रहे हो ना, करंटली शिफ्ट होकर इन लेवल्स पे आ गया है। और 50,072 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 50,072 का जो लेवल है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस समय करंट सीन में। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जो आपका फर्स्ट टारगेट बन के आना चाहिए अप साइड के लेवल्स के लिए, वो आप इन लेवल्स को मार्क कर लो आप, बिकॉज ये लेवल्स कहीं ना कहीं अप साइड को अभी भी प्लान कर रहे हैं हम। अप साइड में यहाँ तक हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। 50,669 से लेके 50,850 का लेवल, ये लेवल तक हम टारगेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो इस लेवल का जो स्टॉप लॉस है अगर हिट नहीं होता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ तक का मोमेंट्स आप एक्सेप्ट करोगे। यहाँ तक बैंक निफ्टी में जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, पूरी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ए स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है तो आपका। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो पूरी तरह से। सबसे पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या हमें देखने को मिल रहा है। देखिए आज हमें ग्रीन कैंडल और मिला, और ये ग्रीन कैंडल को आप सब लोग पहचानते हो, भली भांति पहचानते हो आप इस ग्रीन कैंडल को। इस कैंडल का नाम है बुलिश पिन बार। एम आई राइट? अब ध्यान से देखिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक बुलिश पिन बार मिला है। बस इसका कल ब्रेकआउट आएगा तो अप साइड का बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। अप साइड का एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा जो ये लेवल्स तक का होगा। इन लेवल्स तक का एक अप साइड का मूवमेंट आप सभी को देखने को मिल सकता है कल के दिन। कल के दिन अप साइड का एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक का कम से कम। सो थोड़ा पेशेंस से वेट कीजिए। कल हम इन लेवल्स को टारगेट करके चल रहे हैं। टाइम फ्रेम जब हम चेंज करते हैं 3 आवर्स के टाइम फ्रेम में, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें दिखता है प्राइस एक्शन। देखिए अब ध्यान से इस चीज को देखना, आपको एक परफेक्ट प्राइस एक्शन मिल रहा है। अभी एक इस टाइप के मूवमेंट्स देखने को आपको मिल रहे हैं, मीन्स एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल रहा है। एक ट्रेंड क्रिएट किया जा रहा है, एक ट्रेंड क्रिएट किया जा रहा है अपसाइड का, जहाँ पे 50,072 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा और ये लेवल्स आपके टारगेट होंगे। एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आपको इन लेवल से करना है। ए लेवल से फर्स्ट टारगेट है, मेजर टारगेट आपको इन लेवल से करना है। मेजर जो टारगेट होगा आपका वो इन लेवल्स का होगा। आप इन लेवल्स को मार्क कर लेना, आप कुछ भी करके आप इन लेवल्स को मार्क कर लें, बिकॉज ये मेजर टारगेट है आप सभी के। आप सभी के जो मेजर टारगेट्स है वो ये लेवल्स ही है। 51,100 से लेके 51,000 का ये लेवल आपके मेजर टारगेट्स है। आपके पास सिंपल सा प्लान चल रहा है इस समय। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, देखिए ये स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं होता है, अब लॉन्ग ही जाओगे। लॉन्ग जाओगे कहाँ तक? अब लॉन्ग जा रहे हो ए लेवल्स तक फर्स्ट, फिर अगला लेवल है। एकदम सिंपल ट्रेडिंग कर रहे हो आप, कुछ ज़्यादा वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, एकदम सिंपल सी ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, ये लेवल का टॉप स्टॉप लॉस 50,072 का लेवल का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, आप ये दो लेवल। सो दोस्तों अभी आपका कल का प्लान क्या होना चाहिए? कल का प्लान बहुत सिंपल सा होना चाहिए। देखिए ये जो एरिया है, अभी हम इंट्राडे की बात कर रहे हैं, हम बड़ा प्लान नहीं, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो चुके हैं। हम क्या प्लान करें, ये जो आपको रिजेक्शन पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको यहाँ से लेके जो यहाँ लेवल है, ये पूरा का पूरा बायस ने कैप्चर किया है। पूरे लेवल्स को मार्क करना, यहाँ पे बायस ने कैप्चर किया है। हमारा क्या प्लान होना चाहिए? हमारा प्लान होना चाहिए अगर एक 15 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पे दिखती है हमें कल के दिन, एटलीस्ट फॉर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखती है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ से एक रिजेक्शन, यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बट एक चीज़ अभी आपको समझा देता हूँ, हम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो अब डाटा की तरफ एक बार ध्यान देंगे, अब सब लोग डाटा की तरफ ध्यान देंगे। डाटा हमारा पूरी तरह बेरिश है, डाटा जो है हमारा पूरी तरह बेरिश है। बट ऑप्शंस में ना कहीं ना कहीं बुलिश पोजीशन हमें देखने को मिल रहे। पूरी कंफर्मेशंस नहीं आ गई है, बट बुलिश पोजीशन हमें ऑप्शन के चार्ट में देखने को मिल रही है इस समय। ऑप्शन के चार्ट में बुलिश पोजीशंस देखने को मिल रहे, बट हम कहीं ना कहीं बुरी तरह बेरिश जा रहे हैं। बेरिश क्वांटिटी कल 42,000 थी या 53,000 है, कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। और एक क्वांटिटी, एक बड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट मारे बिना एग्जिट नहीं की जा सकती है। एक बड़ा डाउनसाइड का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, या तो एक क्वांटिटी ये लोग
एग्जिट मारेंगे इस एक्सपायरी को, एक्सपायरी के पहले क्वांटिटी एग्जिट होने वाली नहीं है। सो थोड़ा सा वेट करो, कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा मूव आएगा कहाँ से? ये जो हम बड़ा मूव एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको आना चाहिए यहाँ से। ये जो पूरा एरिया है सेलर्स का है, यहाँ से नहीं तो मेजरली यहाँ से। ये दोनों लेवल जो है हमारा मेजरली बड़ा एरिया है जहाँ से हम बड़े डाउन साइड के मूवमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। हो सकता है इलेक्शन के पहले लेके जाए ऊपर और इलेक्शन के बाद एक बड़ा फॉल कर दे। इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, इलेक्शन के पहले एक बड़ा मूव, उसके बाद एक बड़ा फॉल। तो थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज क्वांटिटी इनकी बहुत बड़ी है और ये क्वांटिटी जल्दी एग्जिट नहीं होती बेरिश पोजीशन से इनकी। सो अभी आपका कल का प्लान क्या होगा? जब तक ये आपका लेवल, ये आपका बायस एरिया है, ये पहला बाइंग एरिया ये है आपका, और दूसरा बाइंग एरिया आपका देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका दूसरा बाइंग एरिया है। ये दो छोटे छोटे बाइंग एरिया से सेलर का स्टॉप लॉस मेजर, जो इस समय सबसे बड़ा सेलर है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस कल हिट हो जाता है तो यहाँ तक की रैली आराम से कंटिन्यू होगी। ये सेलर्स का स्टॉप लॉस है, याद रखना। ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस है, ये सेलर स्टॉप लॉस है, ये सेलर स्टॉप लॉस है। और ये छोटे बड़ी सी जो ग्रीन सी कैंडल देख रहे हो ना आप, ये वाली, ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल 12-15 की, ये सेलर्स का कैंडल है। यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है अपनी पोजीशन लेके, यहाँ पे ऑप्शन सेलर बैठा हुआ है, जो बेरिश पोजीशन लेके बैठा है वो यहीं पे एग्जैक्टली है। तो इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो एक बड़ा मोमेंट देगा, तब ये सेलर को निकलना पड़ेगा। अब ये सेलर निकले नहीं है मार्केट से, सेलर बैठे हुए हैं, और इसके इस इन लेवल्स के ऊपर जब तक नहीं निकलता एक बड़ा सा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन लेवल्स के ऊपर निकलता आपको बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी, बड़ी बड़ी कैंडल देखने, बड़ी बड़ी ग्रीन ग्रीन कैंडल देखने को आपको मिलने वाली है। लेकिन ए लेवल्स के ऊपर याद है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल मिलेगी और सीधा यहाँ तक आएगा। इस तरीके के मूवमेंट हम एक्सेप्ट कर रहे, बड़ी बड़ी कैंडल्स में एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का सेलर जाएगा तभी वो पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। सो आपने ये सब देख लिया, अब इसको मार्क कर लीजिएगा लेवल्स को। हमारे हमने जिन लेवल्स बनाए उस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। प्लान के बहुत सिंपल रखना है कि अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होता है और ये लेवल्स पे रेड कैंडल क्लोज होते हैं, इस तरीके से एक रेड कैंडल इस तरीके से क्लोज होती है ऑन 50 मिनट टाइम फ्रेम, आप बेरिश नहीं जाओगे, आप बुलिश जाने की कोशिश करोगे। एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का स्कैल्पिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस को लेके, ये आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। ये फर्स्ट ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग यहीं कहीं होता है और पहली कैंडल या दूसरी या यहाँ पे एक भी 15 मिनट कैंडल रेड बनती है, आप रिवर्सल प्लान करना। हम रिवर्सल ट्रेड्स करते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ये रखना। मान लीजिए कल गैप डाउन होता है और यहाँ पर कल आपको एक रेड कैंडल देखने को मिल जाती है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे क्लोजिंग होती है, आप इसका स्टॉप लॉस लोगे, इसका स्टॉप लॉस लोगे और यहाँ से एक बड़ी सी बड़ी कैंडल एक्सेप्ट करोगे, ग्रीन कैंडल। इस तरीके से प्लान करो। बहुत सिंपल सा प्लानिंग आप सभी को दे रहा हूँ मैं, इस तरीके से कल प्लान कर लेना, ठीक है। अभी आप आते इंडिकेटर एनालिसिस पे। हमारा जो सेकंड पार्ट होता है वो इंडिकेटर एनालिसिस होता है। तो सबसे पहले इंडिकेटर एनालिसिस करते हो कल का, देखते कल हमारा इंडिकेटर्स हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कल के लेवल्स क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हमारे सबसे बेस्ट इंडिकेटर को लगाते हैं जो हमें बेस्ट सपोर्ट और बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल प्रोवाइड करते हैं। तो कल का टारगेट्स क्या होगा हमारा, हम लगा रहे। सो देखिए कल हम मैक्सिमम टारगेट करेंगे ये जोन को। कल के जो हमें टारगेट्स होंगे वो ये लेवल्स होंगे, अप साइड के लेवल से होंगे और डाउन साइड के मान लो कल टारगेट कर लिए हम, कल के डाउन साइड के जो लेवल हो गया हमारे लिए वो एटलीस्ट ये लेवल्स होंगे। तो यहाँ से आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हो। ये सेलर एरिया आपका और ये एरिया बायर एरिया, मतलब नीचे यहाँ तक आएगा। अगर कल फॉल आता है तो नीचे कहाँ तक फॉल आएगा? आपका फॉल यहाँ तक आएगा। और अप साइड का मूवमेंट आता है तो ये लेवल्स तक आएगा। ये इंडिकेटर एनालिसिस है। आपको पहले से पता है कि आपका मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कल के लिए। कल 50,700 से लेके 50,500 का जो लेवल है, ये कल का जो लेवल है, यहाँ पे कल के मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है एज पर इंडिकेटर्स। हम हमारे दूसरे इंडिकेटर के पास आते तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो तो हमें सिग्नल जो मिल रहा है चार्ट पे इस समय करंटली वो पूरी तरह बेरिश सिग्नल है। बट जब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें एक सिग्नल मिलता है, वो पॉजिटिव सिग्नल है जो हमें इंडिकेट करता है एक बड़ा सा पुश आएगा। और ये पुश इस 15 मिनट के लेवल तक कंटिन्यू है। 15 मिनट का लेवल कहाँ तक जा रहा है? कम से कम जो पुश आएगा वो पुश 50,480 के लेवल तक आने वाला है। तो कल 50,480 490 के लेवल तक एक अपसाइड का मूवमेंट मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
यहाँ तक मूवमेंट आ सकता है। ये एज पर इंडिकेटर देखिए, अब इंडिकेटर पॉजिटिव था तो हमने आज के लो के पास एक ट्रेड प्लान किया बुलिश का और हम प्रॉफिट्स में थे। तो ये इंडिकेटर को मैं फॉलो करता हूँ, मेरा सबसे बेस्ट इंडिकेटर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और ये इंडिकेटर के बेस पे मुझे पता चल जाता है कि मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए। तो यहाँ तक मैं लेके चल रहा हूँ। डाटा आप सभी ने एनालाइज कर लिया कि डाटा पूरी तरह बेरिश है, डाटा पूरी तरह बेरिश है। अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ पे आते, टारगेट्स क्या करना है हमें टारगेट्स क्या करना है। तो हम इस चीज़ को डिलीट मारते हैं और फाइनली जो चीज़ का आप सबको इंतज़ार है वो देख लीजिए। आपको टारगेट क्या करना है, आपका मिनिमम टारगेट होना चाहिए ये लेवल। कल का टारगेट क्या होना चाहिए, पहला ये हाई फर्स्ट टारगेट होगा जो आज का हाई है। सेकेंड ये हाई टारगेट होगा बिकॉज हम अपसाइड देखते तो हाईस को टारगेट करते। अब मैक्सिमम जो टारगेट करेंगे वो ये लेवल्स को करेंगे और इस हाई को करेंगे। ये हमारा मैक्सिमम टारगेट दिख रहा है 51,000 का लेवल। अगर कल लोअर साइड में फॉल आ गया सो आप पकड़े चलो ये लेवल्स और ये लेवल्स। लोअर साइड में बहुत बड़ा टारगेट है, लोअर साइड में बहुत बड़ा टारगेट है, लेकिन अप साइड का हम प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं हमें ये लेवल्स अचीव होते क्या हमारे टारगेट्स अचीव होते, क्या ये हम फाइंड करेंगे। अभी कल हमने आप सभी को एक चीज़ बताई थी। अब देखिए हम ऑप्शन सेलर्स के लिए खासकर जो भी ऑप्शन सेलर है ये वीडियो सिर्फ उनके लिए और ऑप्शन बायर के लिए 51,500 की आप पुट को वॉच लिस्ट में रख लेना। ऑप्शन चार्ट एनालिसिस आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो ऑप्शन का चार्ट ऑल टाइम हाईस के पास में, अब वहाँ से रिजेक्शंस रेड कैंडल आ चुका है तो ये यहाँ तक के फॉल्स करेंगे। पॉसिबिलिटी मतलब 1200 का प्रीमियम कहीं ना कहीं मुझे 1200 का प्रीमियम जो है कहीं ना कहीं मुझे इन लेवल तक देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, यहाँ तक 633 का लेवल है मेरा फर्स्ट टारगेट है ऑप्शन के चार्ट में। अगर पुट सेल कर रहे हो छोटा सा स्टॉप लॉस ले लो और वहाँ से लेके 633 का जो लेवल है यहाँ तक के फॉल को एक्सेप्ट कर लो और सेकंड टारगेट ले लो 268 का लेवल ऑल टाइम लो का, यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉल आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो इन लेवल्स के पास से, आप अगर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो इन लेवल्स के पास से तो एक बात समझ चलना, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी करंटली बन रहा है वो भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। अगर 1:3 का रिस्क ले सकते हो तो आपके सामने ट्रेड है, आपके सामने जो ट्रेड है ये ट्रेड आप ले सकते हो। आपको मिले जाएगा आपका 200 पॉइंट, आएगा आपको 600 पॉइंट, नहीं आपका जाएगा पॉइंट्स कितना 269 पॉइंट का एसएल है और आपको मिलेगा कितना, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपको 3 गुना पैसा मिलेगा, मतलब 600 700 पॉइंट 800 पॉइंट का टारगेट आप कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन बाइंग करने का सोच रहे हो तो आप क्या कर सकते हो 50,000 की कॉल को वॉच लिस्ट में रख लो आप और यहाँ से लेके आप टारगेट कर लो 1604 का लेवल। मिनिमम फर्स्ट टारगेट करके चलना आप। अब जो पहली टारगेट करोगे ना आपका पहला टारगेट होना ही चाहिए ये लेवल्स का, कम से कम यहाँ तक लेके जाना, डरना बिल्कुल नहीं। 1200 का अभी करंट प्राइस है 700 का, 500 पॉइंट आपको मिलेगा एक ट्रेड में, 500 पॉइंट आपको मिलेगा एक ट्रेड में, 500 पॉइंट आपको मिलने का चांस है। 50,000 की कॉल को आप बाय कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना डाटा बेरिश है, तो स्टॉप लॉस जो बताया गया है स्टार्टिंग में उसको आपको लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एंड कर दे यहाँ पे। आप सब समझ गए हो बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड करना है। कल भी हम बुलिश ही देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, स्टॉप लॉस छोटा सा लेके स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा कोई बात नहीं। इस पूरे ट्रेड के लेने के पीछे का रीजन एक छोटा सा ये कि यहाँ से मैं कॉल सेल नहीं कर सकता बिकॉज मैं ऑलरेडी लो के पास में हूँ। तो मुझे कॉल सेल करना है तो मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे ये लेवल से सेल करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के पुल बैक का एक्सेप्ट करो। अगर मैं इधर भी पकड़ के चलूँ तो जो मुझे पुल बैक आना चाहिए कम से कम वो 0.78 के लेवल के पास आना चाहिए यहाँ तक। तो कैसे भी मेरे को 50-700 का टारगेट दिख रहा है, 50-700 तक मैं बिंदास रहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस प्रॉफिट कोई टेंशन नहीं। मैं यहाँ तक के पुल बैक का वेट करो, जिस दिन मुझे यहाँ तक का पुल बैक मिला मैं एक्टिव हो जाऊँगा और मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूँगा। उसके पहला मेरा कोई बेरिश ट्रेड प्लान करने का नहीं है। मैं ऑलरेडी बुलिश ट्रेड की पोजीशंस लेके बैठा हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस आपको शेयर कर दूंगा 1 या 2 दिन के अंदर। दोस्तों इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।